That was a short and a crisp one. Even though मेरे गले में खराश है, but still. And अच्छा है, probably मैं कॉफी बीमार हेल्प पड़ने वाला करती हूँ. है. Is it हाँ, I hot think or so. cold? Obviously hot. हाँ यार, ठंडा आ रही है. So welcome everyone to another episode of Coffee and Kullad with Khare and Bhatia. Party. Yeah. Yeah. DJ. So anyways, welcome everyone. और ये तो भाई एकदम से कानपुर में जो ठंड बढ़ी है ना 2 दिन पहले, उससे पहले धूप, लिटरली धूप निकली हुई थी इससे पहले भाई, मतलब 30 डिग्री 32 डिग्री. एंड इट्स लाइक 2 दिन पहले मैं उठा, आई वाज लाइक भाई इतनी ठंड क्यों लग रही है मेरे को. फिर देखा 18 डिग्री 20 डिग्री, ओफो. और वेदर भी एकदम, मतलब धूप भी नहीं है एकदम. एंड ऑफ कोर्स पोल्यूशन वाज लाइक 300 प्लस कानपुर में. हाँ. और यहीं पे दिल्ली की जो न्यूज़ थी, वहाँ सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी. हाँ, इट्स लाइक एकदम ही सडन पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया एकदम से, लाइक ठंडी सी वेव आ गई एंड सारा जो पोल्यूशन था वो वापस वेव भी आई है. और 2 दिन पहले तुम्हारा करवा चौथ का भी त्योहार था एंड उसमें लोगों ने पागलों की तरह पटाखे फोड़े हैं. लाइक रात में आई एम सिटिंग एट माई लैपटॉप डूइंग सम वर्क एंड एकदम से इतने जोर की धड़ाम की आवाज़ आई, मैं हिल गया था. एंड बालकनी से बाहर जाके देखा तो वो तो समझ गए कि फायर क्रैकर है. बट उस रात में आई सॉ अ शीट ऑफ स्मॉग, लाइक प्रॉपर लेयर्स दिख रही है मेरे को स्ट्रीट लाइट्स पे. एंड आज की जो दोपहर थी, इफ यू वुड हैव गॉन आउट यू वुड हैव नोटिस्ड देयर वर क्लियर स्काईज बट धूप नहीं थी. तुम्हें सूरज दिख रहा है बट सनलाइट आ नहीं रही है ड्यू टू द स्मॉग प्रेजेंट. आज था इवन तो आज मैं पूरा दिन अपने रूम में ट्रैप्ड था क्योंकि एग्जाम्स वगैरह एवरीथिंग आ रहा है. बट थोड़ा सा सनलाइट लेने के लिए, ताकि मैं वैम्पायर जैसा ना बन जाऊँ एकदम पेल, तो मैं थोड़ी देर बाहर कालू के साथ खेल लेता हूँ. अच्छा है यार, तुम्हारे पास डॉग भी है. हाँ, नो राइट. लाइक 2020 लोगों ने कैसे काटा है डॉग्स के बिना, हद होती है. यहाँ पे तो हमको यही आज भी ताने मिलते हैं कि घर पे इतना बड़ा है तो. I mean, fair enough. तुम्हारे यहाँ 2 है. यहाँ पर बिल्लियाँ भी है स्वभाव जंगली. हाँ, ओके. हाँ, बिल्ली तोता भी ले आओ. बट जो भी है, लाइक इतना अजीब सा वेदर हुआ है ना पिछले 2 दिन में. सदर वेदर जो चेंज होता है उसकी वजह से मैं इतना बीमार पड़ जाता हूँ. बट थैंकफुली मैं इस बार इतना नहीं पड़ा हूँ, मेरे को हल्का फुल्का से ठंड लगी है, ज़्यादा कुछ इस बार तुम परमानेंटली घर में रहे हो, घर का अच्छा खाना खाया है थैंक्स टू लॉकडाउन, थैंक्स टू योर सेल्फ क्वारंटाइन. नहीं, आई डोंट थिंक सो वो भी रीज़न है. इट्स लाइक मैं अपने आप को समहाउ लाइक हेल्दी डाइट में रखा हूँ एंड आई वर्क. हाँ, तो वो तुम घर पे खुद से रह रहे हो, हेल्दी डाइट में तुम जो बोल रहे हो तुमको परस के दे दिया जा रहा है तुम्हारे पास. तो वो हेल्दी तो नहीं होता ना, बात ही है. क्यों नहीं होता? यहाँ घर पे कंट्रोल्ड ऑयल में तुम खाना बन रहा होता है. I mean, more or less वो बात सही है, बट फिर भी मैं इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अब धीरे-धीरे. छोड़ो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है. यस. I mean like मैं क्या कहते हैं, विटामिन्स लेता हूँ, सप्लीमेंट्स एंड ऑल्सो लाइक इम्यूनिटी बूस्टर. सो एक वो भी चीज़ है, बिकॉज जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ इट्स लाइक एटलीस्ट मेरे को 2 हफ्ते गंदा वाला जुकाम रहता है और मैं पागल रहता हूँ उस टाइम. इस बार अभी तक नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली, मे बी अभी हो जाए फ्यूचर में. टचवुड ना हो. ना, मैं भी वो टच कर लेता हूँ. एनीवेज खरे, क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है आजकल? देखो, जितना भी ढेर सारी नौटंकियाँ हो रही थी, one of the things that has kept us sane is the online multiplayer games. चाहे वो लूडो हो, चाहे मेरा फेवरेट काउंटर स्ट्राइक हो, चाहे लोगों का वैलोरेंट, पबजी तो बैन हो गया, सॉरी,
Sorry, I F, just F in the F in the chats, chat. F in the mic, F in the podcast. एवरीथिंग Sorry. ब्रो, आई हाँ. गदर गदर बचा दी Sorry, तो वो उसने तो। वो मैं 4 लेटर्स पीछे ले रहा हूँ. हाँ हाँ, um, फौजी आने वाले, यस. तो थैंक्स पता फॉर नहीं। दीज गेम्स, एंड वन ऑफ द गेम्स विच रोज इन द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल वो था ओ माय अमंग गॉड। अस. हाँ वो क्या? तो है, अमंग अस तो एकदम से पॉपुलर हुआ था भाई, हम लोग कब से खेलते आ रहे हैं, वो सडनली पॉपुलर हो गया था। हाँ यार, वही तो. हम लोग जब लॉकडाउन स्टार्ट हम हुआ लोग था, वर्जन हाँ हम लोग वर्जन 3 पॉइंट कुछ से खेलते आ रहे हैं, अब वर्जन 10 पॉइंट कुछ आ चुका है, सो वही हम लोग कितने पहले, हाँ उस टाइम फेमस नहीं था. वी हम लोग वर ओजी इंट्रोड्यूसिंग है। इट. हाँ, वी वर इंट्रोड्यूसिंग इट टू आवर डिस्कॉर्ड पीपल कि ब्रो आ जाओ, इधर इधर से लोग हैं, उधर उधर से लोग हैं, सबको मिला के सिखा रहे हैं कि ऐसे होता है, इम्पोस्टर होता है, यू हैव टू रिमेन साइलेंट. और तब एंड खेलने नहीं आता था, कोई कहते थे बेकार गेम है, बेकार गेम है, अब देखो बेकार गेम है सही में. साले। लोग स्क्रिबल के पीछे भाग रहे होते थे. वो आई भी मीन एक स्क्रिबल बीच में काफी हुआ अच्छा था. गेम है दोस्तों के साथ अच्छा खेलो है यार, आज भी तो। हाँ अच्छा है. एग्जैक्टली, वो एंड दोस्तों के थैंक्स टू साथ खेलने को डिस्कॉर्ड मजा मैन, आता। थैंक्स टू डिस्कॉर्ड. मैं तो उसकी तारीफ सीरियसली करूंगा हमेशा. डिस्कॉर्ड तो एवरग्रीन बे, रहेगा। इट्स बे. सुबह से बट लाइक लेके क्या रात तक अमंग ऑनलाइन क्लासेस अमंग है. अस में आई थिंक नई अपडेट आ रही है जिसपे वो काफी सारे नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, आई बिलीव, आई एम नॉट यस, श्योर क्या मैं क्या है वही बट। बोलने वाला हूँ. एंड आई हैव बीन अपडेटेड विद देयर लाइक ऑफिशियल ब्लॉग्स. तो हम्म। क्या 18th अगस्त को तुम्हारा इन लोगों ने लाइक बड़ा पोस्ट जो डाला था, दैट वाज रिगार्डिंग अमंग अस 2, कि अमंग अस हाँ 2 जो आएगा, इट वुड बी अ कैंसिल हो गया था सीक्वल. ना। हाँ बट आई थिंक ये कैंसिल, गेम नॉट यही गेम एग्जैक्टली अपडेट हो रहा है कैंसिल. ना, हाँ ये गेम अपडेट हो रहा है, यस। यस यस यस, उसी की बात आ रही है. तो वही था कि 2021 में अमंग अस 2 आएगा. और ये था कि हम उसमें नए फीचर्स ऐड करेंगे, इनकी बहुत सारी प्लानिंग है, इमेजिनेशन है, उसको सब कुछ डाल रहे थे. दैट वाज 18th अगस्त. बट अभी रिसेंटली तुम्हारा सितंबर एंड में यहाँ पे इन लोग ने एक और ब्लॉग निकाला, जिसमें मेंशन करना चाहूँगा पफ बॉल्स यूनाइटेड द क्रिएटर्स. ये लोगों को पता नहीं है. तो हम्म। इन लोग ने बोला था कि इतना पॉपुलैरिटी हुई एंड लोगों का वो देख रहे थे, क्योंकि अमंग अस 1 जो है पीसी वाला वर्जन, इट्स ऑन स्टीम एंड इट्स पेड. 200 रुपये का ही है, नॉट दैट हाँ। एक्सपेंसिव. एंड तुम्हारा सारे आईपैड से लेके लैपटॉप से विंडोज़ को लेके एंड्रॉयड को लेके एवरीवेयर वो क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम प्ले है. तो दैट वाज हम्म। वन यूनिक फीचर एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो कि इन लोगों ने दिया था. एंड इन सब को, एंड बहुत सारे पता नहीं फैक्टर्स रहे होंगे, तो उनको देखते हुए इन लोगों ने किया क्या कि अमंग अस 2 की जितने भी प्लानिंग थी ना, सब कुछ वो लोग अमंग अस 1 में ही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. विच मेक सेंस यू नो, क्योंकि इट्स लाइक लोगों को एकदम ही दूसरे गेम में ट्रांसफर कर यस, देना, वो भी हो वो जाता है लाइक वो डिफरेंट. लॉस ऑफ प्लेयर्स ही होंगे उसमें, सो इट ऑफ मेक कोर्स सेंस कि लॉस वो ऐसा होता है, ऑफ करेंगे। कोर्स लॉस होता है. याद करो एंग्री बर्ड्स का क्या हुआ था. एंग्री बर्ड्स आया, हाइप थी. 2 आया, हाइप थी. एक दो और है, थोड़ी बहुत हाइप रही. बट फिर बट वो इट्स लाइक लोग, वो बच्चों के लिए, वो गेम बच्चों के लिए ही था मोर और लेस। तो हम बच्चों लोग भी बड़ों बच्चे का ही क्या थे। यार, हम लोग सब लोग खेलते थे, चाहे कोई एज ग्रुप हो. जब नया नया आया हाँ था उस टाइम एंड्रॉइड फोन्स, आईओएस फोन्स भी सब नए नए थे. लाइक स्मार्टफोन्स ही अपने में नया हाँ था लाइक जब तब मोबाइल मोबाइल गेम्स इतनी भी लाइक पॉपुलर नहीं थे, बट पॉपुलर उसमें नहीं थे, अच्छा इट्स लाइक खासा. स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, तब तो टॉकिंग टॉम ज्यादा चलता था। अरे वो आया था क्या क्या, ओजीज हाँ उठा रहे हो तुम हम. सो वो था. एंड इनके अब जो फीचर्स हैं, और अभी मैंने नोटिस किया एंड था, जो लोग पहले से खेल रहे हैं अमंग अस, तो एक वायर फिक्सिंग वाला तुम्हारा इलेक्ट्रिकल्स में एडमिन में, जहाँ पे आप हमेशा मर जाते हो. सो हाँ उस टास्क पे इन लोगों ने कलर ब्लाइंड सपोर्ट इन लोगों ने दिया था, ये मैंने नोटिस करा. ओके। इसमें क्या है, जैसे तुम्हारे 4 अलग अलग कलर्स के वायर्स हुआ करते थे, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, रेड, अलग अलग लाइक 4 रहते थे, कोई भी कलर्स आते थे. तो इन लोगों ने उस पे क्या किया, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल बना दिए, कि नाइस। जो कलर ब्लाइंड्स हैं तो वो स्क्वायर से स्क्वायर को जोड़ें, इससे इसको जोड़ें. तो दैट वाज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट, कि ये लोग इतना कंसर्न दिखा रहे हैं. एंड ऑल्सो सर्वर्स जो थे, जब हम लोग खेलते थे तब तो कुछ नहीं था, याद करो. 700 800 पिंग होती थी.
हाँ, वो तब तो वो भी नहीं था यार तुम्हारा कि यूरोप और एशियन सर्वर्स आए हों। देयर वाज जस्ट, तो इनके सर्वर्स अभी फिर से एस्टैब्लिश हुए एंड इसको और बढ़ा रहे हैं एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं एंड हम्म ये था। और लोगों की जो डिमांड्स थी दैट वाज कि लॉबी का जो प्लेयर साइज है अभी तक 10 पे रेस्ट्रिक्टेड है, वो बढ़ जाएगा। दे विल इंक्लूड वॉइस चैट, दे विल इंक्लूड फ्रेंड लिस्ट गेम के अंदर ही, और हम्म। कलर्स और स्किन्स वगैरह तो इट्स कॉमन, वो बढ़ना हाँ ही ऐड बढ़ना है। होंगी हाँ। एंड हाँ वन ऑफ द थिंग्स इज जिस पे अच्छा डिबेट हो सकता है, इम्पोस्टर चैट। क्या कहते हो, इम्पोस्ट इम्पोस्टर आई चैट डोंट इंक्लूड थिंक सो, करनी चाहिए? इम्पोस्टर चैट नहीं करना चाहिए ना। इट्स लाइक वही तो फन है कि लाइक इम्पोस्टर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर जैसे 10 लोगों की लॉबी है हाँ, उसमें 2 इम्पोस्टर हुए, सो 3 मैक्स है। हाँ ले जैसे कि 2 हुए, क्योंकि 3 तो हम्म। बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बट ले जैसे 2 हुए, तो उसमें अगर तुम खेल रहे हो डबल किल करना कितना आसान हो जाएगा दैट इज ट्रू। कि तुमने डबल किल कर दी 2 लोगों को साथ में, इजी। तो इतनी नहीं, जल्दी गेम और खत्म हो। इम्पोस्टर चैट अगर इम्पोस्टर हाँ कि तुम अपनी लोकेशन कभी भी दे सकते हो कि आओ यहाँ पर 2 लोग हैं, डबल किल करो, बहुत इजी रहेगा। वो तो है यार कि लोग इतना प्यारा कोऑर्डिनेट कर जाते हैं कि साथ आई साथ मीन में चल रहे वही। हैं। हाँ। और इसलिए कि दे लेट्स सी, जब जब अपडेट आएगी तब सारे लूप होल्स वगैरह बग्स वगैरह जो भी होंगे सब पता चल ही जाएंगे। तो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और पता नहीं इम्पोस्टर चैट में ही जैसे वॉइस चैट इंक्लूड कर रहे तो इम्पोस्टर्स की अलग कर रहे, या लाइक टेक्स्ट चैट है या वॉइस, सो वो देखा जाएगा। बट हाँ, अच्छा है। सो दीज वर सम अपडेट्स जो मेरे को अभी इंटरेस्ट लगे थे तुम्हारे। हम्म। एंड एक और अपडेट है, टेस्ला ने टेस्ला टकीला लॉन्च किया था। अरे हाय, वो यार मैंने मीम्स के थ्रू देखी थी वो। सीरीज कितना 18,000 कुछ की वो बॉटल थी, एंड दैट बॉटल लुक मैंने सो गुड। ऑनेस्टली प्राइस इट नहीं लुक देखा, सो गुड। बट इतना सुंदर फ्लैश के शेप में एंड उसमें टकीला भरी हुई थी एंड आई वाज लाइक काश मैं 25 होता है। आई लीगल मीन एज इफ तो। किसी को पता नहीं तो हुआ नहीं। वेल वेल वेल, ऐसे तो काफी स्कैम्स भी हो चुके हैं इंडिया में, छोड़ो। हो ही रहे होंगे अभी भी। बट जो भी थी वो बॉटल इट लुक्ड सो नाइस। और फिर इलॉन मस्क ने लाइक पोस्ट भी डाला था दैट इट लाइक एक मीम उसने डाला था कि इफ आई थिंक उसने 2018 में ट्वीट किया था या क्या सोचा था कि इफ टेस्ला ओके। गोज बैंकरप्ट I'll have a completely total like डिफरेंट तरीके से बैंकरप्ट जाएगा और टकीला बॉटल्स बनाएगा। एंड ओके। उसके बाद उसने एक पोस्ट डाली थी कि ट्विटर पे हाँ। that Elon was found passed out against a Tesla Model 3 surrounded by Tesla Kila. So ओके। it's like Elon Musk is like one of the few CEOs of big corporation जो नॉर्मल लगता है। जो नॉट अ ट्रेंड्स को रोबोट लाइक फॉलो नॉट अ करके रोबोट लोगों को। वही नॉट अ रोबोट लाइक मार्क जुकरबर्ग और एकदम ही लाइक फालतू सब फिलॉसफी में चले जाओ लाइक बिल गेट्स और समथिंग। लाइक बिल गेट्स ने बहुत कुछ किया है बट बहुत कुछ अच्छा था। चीज़ें सबको पता उसने कितनी गलत करी थी एंड उसकी वजह से क्या क्या I know, इफेक्ट्स हुए हैं। I know। था तो बंदा एक ढंग का वो स्टीव जॉब्स, बट चलो ठीक है। हाँ लाइक बस स्टीव जॉब्स में भी था कि उसको अपनी एरोगेंस के लिए जाना जाता था पर एंड ही इलॉन वाज मस्क, इलॉन हाँ मस्क इज इलॉन मस्त। हाँ इलॉन मस्क इज लाइक बहुत ही लाइक एक जनरल बंदे की जैसे ही इज अ जीनियस। जनरल नहीं है, ही इज अ जीनियस, बट इट्स लाइक इतना कॉमन लाइक बिहेव करता है वो। इट्स लाइक लगता नहीं है कि वो तुम्हें लाइक $70 बिलियन उसका नेटवर्थ है, एक नॉर्मल बंदे की तरह बिहेव करता है। सही बात है। बट एनीवेज इट्स लाइक अभी तो ब्रो यूएस के इलेक्शन नेवाडा के कैलकुलेट करने वाले लोग स्लॉथ है क्या? आई डोंट नो। इट्स लाइक वहाँ पर तो भाई नेवाडा इज फेमस फॉर यू नो कसिनोज एंड एवरीथिंग, लास वेगस खासकर। एंड इट्स लाइक उनको वोट्स नहीं काउंट करने को मिल पा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? यू कैन काउंट योर चिप्स, यू कैन काउंट योर कार्ड्स, बट तो वोट नहीं काउंट कर सकते हो। सही बात है।
इस वक्त इट्स लाइक मेरे लिए लॉकडाउन चला ही है ऑलमोस्ट, बट यूएस वो सेल्फ यूएस इलेक्शन, क्वारंटाइन मान लो। यूएस इलेक्शन इज लाइक मेरा एग्जाम टाइम में अगर मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए, यूएस इलेक्शंस बहुत कॉमेडी है, बहुत कॉमेडी। ट्वीट्स देखो, लोग पागल हो रहे हैं, खासकर जो लोग अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, हाउ कैन यू ऐसे वाला चिल्ला के, मेरे को अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको देख के। अरे अभी ऐसा भी तो था कि तुम्हारे मुंबई के लोग जो हैं या दिल्ली के लोग जो हैं, वो लोग डाल ले कि इफ ट्रम्प गेट री इलेक्टेड देन वी आर ruined, एंड उन लोग को अपने सिटी का मेयर का नाम नहीं पता होगा। डेफिनेटली भाई, किसी को कुछ नहीं पता होगा, अपने घर में बैठे बैठे लिख रहे हो और ट्रम्प ने ये किया, बिडेन ने ये किया, जिसने भी ये किया, भाई कुछ ना जा रहा है तेरा। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछ लो उनसे नहीं बता पाएंगे। और ये बोलना है कि बिडेन को करना चाहिए था, ट्रम्प को करना चाहिए था। आप आई इंडिया मीन में हो। लाइक किसी को एक ज़्यादा लोगों को लाइक फॉरेन इंडियन पॉलिटिक्स समझ नहीं आती है, तुम फॉरेन पॉलिटिक्स में पहले चले जाओगे। आई मीन इट्स लाइक इट्स फेयर कि अगर तुम लाइक अपना जानते हो किस बारे में बात कर रहे हो, कि अगर तुमने कुछ ट्वीट किया या फिर कुछ पोस्ट किया, उसके पीछे अपनी रीजनिंग दे रहे हो, इट मेक्स सेंस कि तुमने रीजनिंग भी दी है और तुम उस बारे में बात करना चाहते हो एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, समझ आता है। बट सिर्फ ये ट्वीट कर देना, मे जो बाइडेन विन, मे ट्रम्प विन, आई एम लाइक ओके, रीजन बस जीतना चाहिए, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। आई एम लाइक ओह यार। अरे लोग ट्रेंड करवा रहे हैं तो हम भी बोल दे रहे हैं। हाँ, और खासकर लाइक इंडियंस को वो अजीब अजीब ट्रेंड्स से पे बहुत ज़्यादा प्यार है, सो क्या ही बोले। क्या ही बताया। बट जो फिलहाल देख के लगता है ट्रम्प की, इट्स लाइक कुछ स्टेट्स अभी खुलनी है, सो फिलहाल एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस देयर हैज़ बीन नो मेजर अपडेट्स कि यूएस इलेक्शंस में क्या हो रहा है। कुछ 264 और 214 का था ट्रम्प वर्सेस बाइडेन, जिसमें बाइडेन अभी जीत रहा है फिलहाल। बट लेट्स जस्ट सी कि स्टेट्स खुलती है, अगर रिकाउंटिंग वगैरह होती है लीगली तो कौन जीतेगा या क्या होगा, नोबडी नोज एज ऑफ नाउ जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, सो तगड़ा टॉपिक है। तगड़ी फाइट है। बहुत बहुत बात हो सकती है इस टॉपिक में। हाँ, अभी तो क्या ही, अपने एग्जाम्स पास आ रहे, पोल्यूशन इतना गंदा चल रहा है यहाँ अभी। यार क्या दिवाली आने वाली है और इधर जो पोल्यूशन का राइज हुआ है, तो उसको देखते हुए कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन लोग ने अभी ही फायर क्रैकर्स बैन कर दिए हैं। लाइक सेल नहीं होगी उनकी। हाँ, ये एक तरह से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि तुम फायर क्रैकर बैन करना चाहोगे, बट देर इज ऑल्सो अदर दिस थिंग कि अगर तुम फायर क्रैकर बैन कर रहे हो, इट मेक्स बेयरली एनी डिफरेंस इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। क्योंकि फायर क्रैकर बैन, देखो दिल्ली का वैसे एयर पॉल्यूशन इज लाइक 450 और समथिंग, एंड जो स्टैट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो 500 पहुंच जाता है या 470 पहुंच जाता है, लाइक लास्ट जो भी मैंने डेटा देखा था, एंड आई ऑल्सो, तो उसके हिसाब से देखा जाए फायर क्रैकर्स मेरली मेक अ डेंट। जो इनिशियल पॉल्यूशन है जो ऑलरेडी 450 है उसको तो टैकल करो, उसको अरे तो यहाँ टैकल पे करो। कंट्रोल बोर्ड्स के भी तो है, आज ही की न्यूज़ है ये भी, कि आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं, जो कंप्राइज करते हैं सिविल सर्वेंट्स के, तो वो अंडर स्टाफ्ड है, एंड ऑल्सो लाइक दे लैक द डोमेन एक्सपर्टीज नेसेसरी। तो ये सब फैक्टर्स भी है, कंट्रीब्यूट कर जा रहे हैं, इधर भी कुछ ना कुछ होना होगा। मेरा वही कहना है कि इसलिए फायर क्रैकर्स अगर होते भी हैं, लेकिन लेट्स से फायर क्रैकर लोग चौड़ में एकदम फोड़ते हैं, बट इट्स लाइक वो बहुत कम फैक्टर करता है टू द इनिशियल पॉल्यूशन दैट इज ऑलरेडी देयर। अगर वो 450 पॉल्यूशन लेवल होगा तो 500 पहुंच जाएगा या 510 पहुंच जाएगा, बट जो ऑलरेडी 450 है उसको भी रिड्यूस करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इम्पोर्टेंट है, बट ये है ना कि तुम्हारा अभी जो एक और स्टडीज़ हैं या थ्योरीज हैं सो कॉल्ड, तो उनके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि अभी लॉकडाउन में हम लोग का व्हीकल यूज़ कम हुआ है, तो ओवरऑल इंडिया का अगर देखा जा रहा है तो ड्रास्टिकली
काफ़ी रिड्यूस हुआ है पोल्यूशन लेवल। दिल्ली को भी अलग कर दो और जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन तो सिटीज़ हैं एक्सेप्शन है। उनको हाँ उनको भी साइड में रखो, क्योंकि वहाँ ना कभी ऐसा हुआ है, एंड जब तक अलग ही एकदम मेजर स्टेप्स ना लिए जाएंगे, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं कहीं पे होता है कि पूरे पूरे ब्लॉक्स तुम्हारे व्हीकल व्हीकल ही नहीं चल रहे, यू जस्ट हाँ। हैव टू वॉक या साइकिल चलाओ, ऐसे ऐसे ही ट्रैवल हो रहा है, या मेट्रो पे रहो। तो हम्म। वैसा है, या इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी हैं, मेट्रो बेटर है। तो नेवर माइंड। तो ये सब चीज़ें एक फैक्टर लेती हैं। दूसरा जो हम कह रहे थे, दैट वाज कि एकदम से जो पुराने स्टैट्स हैं, तो दिवाली के टाइम पे जो फायर क्रैकर्स होते हैं वो ओवरनाइट वो इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं कि तुम्हारा एक मंथ का जितना पोल्यूशन ग्रो किया होता है वो एकदम से इतना डेंस क्लाउड बन जाता है ना, बात ये है। तो उस वजह से तुम्हारा पोल्यूशन लेवल राइज हो जाता है, एंड फिर वो काफ़ी टाइम के लिए कांस्टेंट भी रहता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फायर क्रैकर्स बैन अगर होंगे, तो समवेयर इट्स गुड एज वेल, नेचर के लिए करा जा एंड सकता है। एंड इट्स लाइक रिगार्डलेस बैन हो तब भी लाइक तब भी लोग फोड़ते हैं। इट्स लाइक लोग फोड़ते हैं नेबरिंग यार। स्टेट से ले आएंगे, फोड़ देंगे। हाँ, एंड और देर इज वन मोर थिंग, लाइक गोरखधंधा। मेरे को जो पर्सनली लगता है दैट लाइक बैनिंग इज नॉट द सोल्यूशन टू एनीथिंग। कि सिर्फ बैन कर देना इज नथिंग। अगर जब तक लोगों के अंदर वो इंटरनली नहीं होगा, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। ट्रू। अगर तुम दिल्ली में बैन कर दोगे, तुम कहीं और से ला सकते हो, या बिल्कुल। फिर इलीगली आ जाएंगे। इलीगली तो आ ही जाएंगे यार, वो देखना कितना सेल पे बैन हुआ है ना, यूसेज पे तो बैन है नहीं। वही। इलीगली होएंगे, वो सेल होएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे एंड पर मेजोरिटी बेच बिक जाएंगे। वही एंड जितनी भी लाइक स्टूपिड स्टूपिड लॉज अगर प्लेस होते हैं, वो कई बार सिर्फ इसीलिए होते हैं बिकॉज पीपल आर स्टूपिड। यस। ट्रू दैट। अब जैसे कि लेट्स से कि आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन सी कंट्री थी, बट हम्म। इट्स लाइक कि इंडिया में अगर देखा, जैसे डॉग वॉकर्स वगैरह जो होते हैं, हाँ ज़्यादातर वो अपने डॉग्स को अगर बाहर ले गए, वो सड़क में पॉटी करा देते हैं। हाँ। ठीक है, अब इंडिया में एज सच इस पे बैन नहीं है, बट दूसरी कंट्रीज में इट्स लाइक कि लोग अगर वहाँ पर लॉज नहीं थे, बट लोगों के ओके। अंदर एक जनरल कर्टिसी होती है कि अगर डॉग मेरा पॉटी कर रहा है तो मैं उसको एक पेपर बैग में उठा लूँ, उसको मैं एक बिन साथ में लेके चलूँ, एंड आई विल थ्रो इट लेटर। बट हाँ। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर द कंट्री क्या हुआ, बट फिर लोगों ने चीज़ अवॉइड करना शुरू कर दी। लोग सड़क, मतलब डॉग सड़क में पॉटी कर रहा है सो कंट्री वो है। लॉज, हाँ, तो मतलब तो इसलिए लोगों ने बेसिकली उठाना कम कर दिया, एंड वहाँ पर फिर लॉज प्लेस में आ गए कि तुम डॉग्स को यहाँ पर घुमा नहीं सकते, बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पर तुम अपने पेट्स को नहीं ला सकते हो, या फिर जो भी है। ओके। सो इट्स इट्स लाइक लोगों की वाज इट स्टूपिडिटी भी बहुत होती है। वाज इट एबट्सफोर्ड? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मेरे को याद क्योंकि नहीं, मेरे मैंने को अभी बट सर्च किया तो ऐसे टाइप की चीज़ वहाँ पे में भी हुई सो है। इट्स लाइक कि अगर लोगों के अंदर से हो ना, तो लॉज की हाँ कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे लॉज हाँ। की, फालतू यार फालतू लॉज की लोगों कि को ये ये बैन कर सेल्फ दो, ये बैन वो कर दो, ये बैन अवेयर कर दो, ये बैन करवाना। कर दो। मेन चीज़ है अवेयर करवाना, और राइट वे में अवेयर करवाना, कोई फालतू वायरल ट्रेंड्स के साथ नहीं। भाई अगर बंदे को अंदर से पता होगा, यू डोंट नीड टू प्लेस सो मेनी लॉज, क्योंकि जितने लॉज आते हैं ना, फिर लोगों के अंदर से और ये हो जाता है कि यार लॉ है, तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो हो ही नहीं हाँ, सकता। ये भी होते हैं, ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं। लाइक एक And- जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है लोगों के अंदर कि अगर हाँ, मेरे को बोला जाओगे नहीं करना है, मैं वही करूंगा। वही ये होता है। अरे ऑल्सो अभी रिसेंटली ऐसे ही, जो अभी तकीला का तुमने बोला था, मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि ये लॉस रिलेटेड, कि आई एम 20 राइट नाउ, आई विल टर्न 21, एंड ऐसी अल्कोहल कंजम्पशन, और उनका मेरे जैसे कुछ कॉलेज मेट्स होते हैं जो कॉलेज जाके वो एकदम एक्सेसिव ड्रिंकिंग शुरू स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। तो बहुत उसका देखे मैंने हैं। ऐसे ही पूरा जाके पढ़ा स्टेट वाइज कि कहाँ कहाँ पे है, एंड हम लोग यूपी से बिलोंग करते, तो मैंने यूपी का देखा। सो लीगल एज फॉर ड्रिंकिंग इज 25, एंड 21 भी है, दैट इज़ फॉर बियर
एंड वाइन वो भी आई तुम्हारे थिंक हाँ वो सम एकदम परसेंटेज अंडर होगा, हाँ हाँ वो परसेंटेज के उस पे इन लोगों अल्कोहल ने परसेंटेज के करके ऊपर, रखा यस। हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी है, बट और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ इसके लिए भी 25 है, लाइक तुम्हारा पंजाब हरियाणा हो गया। बट वहाँ देखो कितनी बिकती है। तो वही लोगों को अंदर से नहीं है। एंड ऑल्सो एक ऐसी जूनियर से मेरा हो रहा था, वो जस्ट टर्न्ड 18, एंड वो बोल रहे थे कि अरे 18 तो हो गए, नाउ वी कैन ड्रिंक, माई लाइफ माई रूल्स। आई एम लाइक अंडर द लॉ माई लाइफ माई रूल्स करो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट कीप इट अंडर द लॉ। कहते नहीं 18 इज गुड। लाइक ठीक है भाई, आपकी मत ही आप समझो, मेरा काम था एक बार के लिए बोलना। एज अ गुड सीनियर तुम्हारे जो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने बोल दिया। अब समझना है तो समझ लो, नहीं समझना तो 10 15 20 साल बाद कभी ना कभी तो रियलाइजेशन होएगा या पछताओगे। लाइक आई तो एम ऐसा नॉट था। अगेंस्ट लोगों को अगर ट्राई करने के लिए ट्राई कर लो, मैं सिर्फ यहाँ पर लाइक अल्कोहल की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी चीज़ मेरे से मत भूलना कि ओ मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए फूका था, मैं लाइक भाड़ में जाओ साले। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, बट इट्स लाइक कि जो अल्कोहल वाला सीन है, इट्स लाइक कि ट्राई करने के लिए ट्राई करने के लिए बंदा कर सकता है, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि वो सिस्टम के अंदर आती है, वो निकल जाती है। बट अगर तुम एक हैवी ड्रिंकर हो जाते हो, अपनी किडनी बर्बाद कर लेते हो, वो भी एट अ यंग एज, दैट इज जस्ट नॉट, दैट इज अ स्टूपिड। एक राइट किडनी डिसीजन हटा दो, इट्स लीवर लाइक इज जस्ट स्टूपिड लंग्स कि और अगर कोई कितने ऐसा सब। करे। यहाँ पर मैं किसी को वर्चू सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको कर रहा है करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो कटो जियो। लिटरली सही में। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ना रोक रहे ना कुछ कर रहे, बट तुम्हें तुम्हारी लाइफ है, मरना चाहते हो तो गो अहेड। या कुछ ऐसी यार, वैसे ही तुम्हारी पोल्यूशन और वायरसेस और बैक्टीरियाज रोज में रोज बढ़ते जा रहे हैं, और तुम अपनी बॉडी को क्यों वीक करवाना चाह रहे हो एट अ टेंडर एज। वही लाइक देयर इज एन एज टू एवरीथिंग, एंड इट्स लाइक अगर किसी को ड्रिंक करना है, लाइक आई फेयर इनफ, तुम ड्रिंक कर सकते हो लाइक एट 18। I'd say कि योर बॉडी इज मच मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग अल्कोहल एट दैट एज, इवन दो इट्स नॉट इलीगल। वेट, हाँ, लीगैलिटी एक बार। बायोलॉजी बायोलॉजी पे आओ। जैसे बचपन में भी हम लोग ने पढ़ाई है, 8 9 10th की बुक्स में भी था। जैसे तुम्हारी बोन्स ही होती हैं, तुम्हारी मसल्स होती हैं, जो तुम एक रहते हैं ना एक्टिव और पैसिव वाला, कि तुम्हें ये चीज़ कंज्यूम करते रहने होंगे। जैसे हम्म। विटामिन्स हुए, तो ये तो आपको डेली डेली बेसिस पे कंज्यूम करने होंगे कुछ कुछ विटामिन्स, तभी आप फंक्शनिंग कर पाओगे। और कुछ होते हैं जो आपकी बॉडी में एक बार बन गए, सो दे रिमेन दैट वे। जैसे बोन्स होती हैं, कैल्शियम होता है, वो एक बार को आपके 20 21 एज तक बिल्डअप हो रहा होता है। तुम इस टाइम तक अगर दूध का कंजम्पशन अच्छा रखे हो, कैल्शियम कंजम्पशन अच्छा रखे हो, तो वो फिर लाइफ लॉन्ग तुम्हारी बोन्स स्ट्रांग रहेंगी, डेंसिटी वाली रहेंगी। एंड वही चीज़ तुमने उसको रिप्लेस कर दिया, फालतू की चीज़ों के सप्लीमेंट से ले लिया, एंड वो एवरेज लेके आए हैं। कुछ में जल्दी बन जाता है, कुछ में देर तक बनता है। इस वजह से 25 ऐसी एज रखी गई थी कि तब तक सबका हो ही चुका होता है। दैट इज़ द लास्ट लिमिट कि उसके बाद किसी का हो ही हो। सो दैट इज़ वन इन अ मिलियन केस, वन इन करोड़ बिलियन केसेस वाला सीन। तो इस वजह से वो ऐसा रखा था, तो उसके पीछे मैं लॉजिक लगाया गया है, तो कुछ ना कुछ सोच के किया गया है। उनको भी क्या हाँ ही बट फर्क इट्स पड़ना है। लाइक ना, मेरा मेरा जो ख्याल है, इट्स लाइक कि लीगैलिटी कुछ भी हो, अगर इट्स लाइक अगर तुम्हें पीना है यू कैन ड्रिंक, बट हम्म। ऐसा ना करो जैसे मेरे कॉलेज में जो अपने पर्सनली भी देखा है कि तुम भाई लाइफ ही उसमें अपनी उड़ा रहे हो पूरी। सारे ये के सारे पैसे रोज। एक रात में तुमने 700 ml की बोतल पी ली पूरी। 700 ml बिकॉज की एक स्टोरीज में देखो भैया, अब तो जब से एनसीबी की चीजें हुई हैं, लोगों ने स्टोरेज डालना बंद कर दी है। ओह राइट 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 राइट। उसके पहले का तो देखो भाई, हम तो खुद ही देख के हैरान है, ये भी होता है। सो ऐसा सीन था यार। भाई अब कुछ चीज़ें होती हैं दैट मेक सेंस, कुछ चीज़ें होती हैं विच आर लाइक करो बट किसी कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड कुछ एंड लाइक फॉर मी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग उसी कैटेगरी में आता है कि तुम लाइक स्मोकिंग तो अलग ही कैटेगरी है, वो कभी नहीं करूँगा मैं। बट हम्म। ड्रिंकिंग इज लाइक अगर तुमने पिया है,
इट्स फाइन, बट उसे मॉडरेशन में रखो और अपना क्या कौन था, देवदास ना बन जाओ, बाकी सब बाकी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू पिक अप देवदास तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता. योर लाइफ योर रूल्स. ओके बाय. सो वेल मॉर्फी काफ़ी हो गया आज का अच्छा खासा. एंड वो चीज़ अब रिवील कर ही देते जो सोचा हुआ था हम लोगों ने. We are going on a break. Yes, this is the end of season 1 of Coffee in Kulhad. Yes. This is the season finale of Coffee in Kullad. Season 1, episode 10, to be exact. And हम लोग, to be transparent, we'll take a break of probably 2 or 3 weeks because अभी हम सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, हम दोनों के एग्जाम आ रहे हैं, so it's like एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलेगा. बहुत सारी आज भी जो रिकॉर्डिंग हो रही मॉर्फी, सुबह से यू वर वेटिंग फॉर माय सिग्नल कि कब आके डिस्कस कर सकते हैं. बट सुबह के 10 बजे से मैं बैठ के अपने कॉलेज के लैब एमएसटी, लैब एग्जाम्स, ये सरप्राइज टेस्ट, वो क्विज, ये असाइनमेंट, वो होमवर्क, सुबह के 10 से रात के 10:30 बजे तक इस चेयर पे बैठा था. बीच में एक पी ब्रेक के लिए उठा था 20 सेकेंड के, वही भाग के जल्दी से आए थे. नहा भी नहीं पाया हूँ आज मैं. इतना गंदा लग रहा है ना मेरे को कि पूरे दिन 12-12.5 घंटे लगातार आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट इतनी नौटंकी है. एंड अभी नेक्स्ट वीक और तुम्हारी चीज़ें शेड्यूल्ड है. एंड मेरी भी 17 से मेरे एग्जाम्स हैं, तुम्हारे भी उसी डेट के आसपास हैं. एंड इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी है. एंड वील सी यू बैक अगेन ऑन 6th of December 2020 with maybe bro, अभी कमिटमेंट ना दो, मे बी एक वीक और हो जाए, you never know. maybe हो सकता है, so it's like 6th या 13th दोनों में से, but most likely 6 December को ही season 2 of Coffee in Kullad will be back. Hi, yes. और देखो हम लोग पढ़ाई लिखाई पे फोकस करते हैं, आप लोग भी करो, it is important. नॉलेज है, खासकर जो ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो है, बट यार नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. वो उसका कोई सप्लीमेंट नहीं था ना होगा. स्मार्ट वर्क इज देयर बट नॉलेज और वो सब चाहिए होता है. तो यस, वर्क हार्ड, अच्छे से करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल जिनके हैं. और जो लोग जॉब कर रहे तो कहते रहो. आप पहुंच ही गए हो. हम भी आ जाएंगे soon. So anyways guys, thanks for tuning in for the season finale of Coffee in Kullad with Khare and Bhatia. We'll see you after a short break of 2 or 3 weeks जितना भी बड़ा है ये. And we'll be back soon bringing much more content, much more guests maybe. एंड मॉर्फी सीजन 2 में मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा अपने स्लैकीनेस की वजह से. मनाओ जाके. लाइक मैं सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये प्रतीक ना होता ना, मैं बता रहा हूँ, बंदा वही मेरे से 4-5 बार लड़ाई हो चुकी होती कि मैं आ ही नहीं रहा हूँ, टाइम पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा हूँ. बट इट इज दिस गाय जिसने मेरे साथ इतना बियर किया विदाउट एनी यू नो, भले ही 1-2 बार बोला भी एंड दैट आई डिजर्व्ड. बट ये था कि कुछ ऐसे दोस्ती वगैरह में जो लोगों का आ जाता है कि ये आदमी मेरे को नहीं बात करनी, ऐसा वाला. सो दैट वाज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दिस बॉय एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू एज अ फ्रेंड. So thank you and thank you everyone for listening to us. और इस बीच में ब्रेक भी है तो शेयर करने का मौका है, प्लीज करिएगा. Yes, and we'll see you soon. तो अभी के लिए bye bye, see ya and sayonara. Adios.